राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे देवशयनी एकादशी की बड़ी ही पावन कथा। जो भी इस कथा को भक्तिपूर्वक पूरा सुनता है, माता एकादशी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की दिव्य कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धनधान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। दोस्तों, अब सुनिए वो रहस्य जो राजा मांधाता को मिला। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवन, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूं तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधिपूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए।
यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। अब आइए हम आपको सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण की ऐसी पावन कथा जिसे सुनने के बाद आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और भी बढ़ जाएगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। न खाने को पर्याप्त अन्न, न पहनने को अच्छे कपड़े और न ही सिर छुपाने को ढंग की छत। लेकिन इन सबसे ऊपर उसके पास एक चीज थी, अटूट श्रद्धा और प्रेम से भरी भक्ति। रोज सुबह वह तुलसी को जल देता, गीता का पाठ करता और श्री कृष्ण का नाम जपते हुए घंटों ध्यान में बैठा रहता। उसकी आंखों में एक ही आस होती, हे नंदलाल, एक बार आ जाना, बस एक बार। रामदास की पत्नी रोज उसकी भक्ति को देखकर चिंता में पड़ जाती। एक दिन वह दुखी होकर बोली, क्या भगवान केवल महलों में रहते हैं? तुम्हें रोज पुकारते हुए सालों हो गए, न भोजन भेजा न छाया। क्या तुम्हारा ये भगवान सुन भी रहा है? रामदास ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वो सब देख रहे हैं, शायद परीक्षा ले रहे हैं। मैं मांगने के लिए नहीं पुकारता, मैं तो प्रेम करता हूँ। पत्नी ने कटाक्ष किया, तो क्या अब भगवान तेरे जैसे भूखे भक्त के द्वार आएंगे? रामदास चुप रहा, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। उसी समय द्वारका में श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन अचानक गहन विचारों में डूब गए। रुक्मिणी जी ने कारण पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरा एक भक्त जो मुझसे कुछ नहीं मांगता आज भी मुझे याद कर रहा है, मैं उसके पास जाऊंगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ पर सवार होकर द्वारका से उस निर्धन गांव की ओर प्रस्थान किया। साधु के वेश में वे उस झोपड़ी के सामने पहुंचे और बोले, भिक्षा दो ब्राह्मण, भूखा हूं। रामदास उन्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन प्रेम पूर्वक झोली में पड़े चने ले आया और सामने रख दिया। श्री कृष्ण ने वे चने खाए और कहा, आज जो प्रेम मुझे इस भोजन में मिला है वो मुझे स्वर्ग में भी नहीं मिला। और उसी क्षण झोपड़ी से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। मिट्टी के बर्तन सोने में बदल गए, झोपड़ी महल बन गई। रामदास की पत्नी चौंक गई। ये सब कैसे हुआ? रामदास बाहर आया तो साधु लुप्त हो चुके थे, लेकिन आकाश में श्री कृष्ण की वाणी गूंजी, जो बिना मांगे प्रेम करता है मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ देता हूँ। उस दिन से पूरे गांव में यही कहा जाने लगा, एक मुट्ठी सच्ची भक्ति भगवान को भी धरती पर खींच लाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। और साथ ही अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एकादशी को आपको हमारे चैनल पर एकादशी की व्रत कथा और सभी अन्य धार्मिक कथाएं सुनने को मिलेंगी।